हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोनीस विजन। आज की वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि कैसे आप लोग सेल्स के अंदर प्रोसेसेस बना सकते हो। देखो, ये कोई सेल्स एंड मार्केटिंग की वीडियो नहीं है। मैं सेल्स एंड मार्केटिंग नहीं सिखाऊंगा, उसके लिए बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं। आज की वीडियो में सिखाऊंगा सेल्स को ऑटो पायलट कैसे करना है, कंपनीज के अंदर पॉलिसीज कैसे बनानी है। देखो, कई बार दिक्कत क्या होती है, जो स्टार्टअप ओनर्स होते हैं, बिजनेस ओनर्स होते हैं, या जो कंपनी रन कर रहे हैं, वो लोग खुद सेल निकालते हैं, सारे काम करते हैं, प्रोसेसेस बना नहीं पाते हैं। वहां पे आदमी है ना, बिजनेस के ओनर से हटके सेल्फ एम्प्लॉयड बन जाता है। मतलब आपने कई छोटी दुकानें देखी होंगी, छोटे छोटे बिजनेसमैन देखे होंगे। उनके साथ दिक्कत क्या है, वो बिजनेस के ओनर नहीं है, वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, खुद को जॉब पे रखा हुआ है। वो बंदा सुबह 8 बजे नौकरी पे आता है और रात को 11 बजे जाता है। रिस्क भी उसका, पैसा भी उसका, एम्प्लॉयज को सैलरी भी बांट रहा है, और वो बिजनेस ओनर से हटके सेल्फ एम्प्लॉयड है, खुद की जॉब कर रहा है। सबसे वर्स्ट जॉब होती है। 7 डेज अ वीक वो काम करता है, महीने में कोई छुट्टी नहीं, इंसेंटिव नहीं, इंजॉयमेंट नहीं, खत्म है उसकी लाइफ। वो सिर्फ खुद के लिए काम कर रहा है और एक सेल्फ एम्प्लॉयड है। क्या आपको भी ऐसा बनना है? नहीं ना, आपको ग्रो करना है, आपको बिजनेस को आगे लेके जाना है। तभी आपने इस वीडियो को सर्च करके यहाँ तक आए हो, इस वीडियो को देख रहे हो। देखो, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा सेल्स के अंदर प्रोसेस कैसे बनाते हैं। प्रोसेस अगर आपने एक बार डेवलप कर लिया ना सेल्स के अंदर, तो आपका सेल्स टीम और सेल्स का प्रोसेस ऑटो पायलट पे चलेगा। देखो, मैं आपको खास बात बताता हूँ, मजे की बात। जेफ बेजोस, नाम तो सुना ही होगा, अमेजॉन के सीईओ एंड फाउंडर है। अमेरिकन आदमी अमेरिका में बैठा बैठा हिंदुस्तानियों को हिंदुस्तान का माल बेच के पैसे बना के चला गया। वापस सुना, जेफ बेजोस अमेरिका में बैठे हुए हिंदुस्तानियों को हिंदुस्तान का ही माल बेच दिया, और पैसा किसने कमाया? जेफ बेजोस ने, अमेरिका में बैठे बैठे। मुकेश अंबानी जी को देखिए, आज मुकेश अंबानी जी खुद तो ना अपनी सिम बेचने जाते हैं। मुकेश अंबानी जी ने एक प्रोसेस बना दिया है, पॉलिसीज बना दी है। उसके बाद मोटा भाई की सिम अपने आप बिकती है पूरे देश भर में। मोटा भाई कमाते हैं नोट, वो कमाते हैं पैसा और प्रॉफिट्स के अंदर खेलते हैं। अगर आपको भी ऐसा बिजनेसमैन बनना है, लाइफ में आगे निकलना है ना, तो आपको प्रोसेसेस बनाने पड़ेंगे। देखिए, वर्ल्ड के अंदर 99% लोग गर्दन के नीचे वाले हिस्से से कमाते हैं, 1% लोग गर्दन के ऊपर वाले हिस्से से कमाते हैं। मैं भी गर्दन के ऊपर वाले हिस्से से कमाता हूं, तभी मैं इतने पैसे बना पाया, लाइफ में इतना ग्रो कर पाया। देखो, मेरी क्या मिस्टेक थी 2-3 साल पहले, मैं हर चीज खुद करना चाहता था। सेल्स भी, मार्केटिंग भी, ऑपरेशंस भी, सर्विस भी, सब कुछ मैं ही कर रहा था। ईमेल्स भी मैं ही डाल रहा था, सेल्स भी मैं ही कर रहा था, क्लाइंट्स लाना, कन्वर्ट करना, सर्विस देना, फीडबैक लेना। उससे मैं ओनर नहीं हो गया, सेल्फ एम्प्लॉयड हो गया। जिस दिन मैं काम नहीं करता था, मेरा पैसा नहीं बनता था, कंपनी में ग्रोथ नहीं आती थी, मुझे रियलाइज हुआ यार पैसे तो आ रहे हैं बट ग्रोथ नहीं आ रही है। ग्रोथ सबसे ज़्यादा जरूरी होती है। और जब मैंने यूट्यूब की शुरुआत करी, सेम गलती। शूट भी मैं खुद करता था, वीडियो भी मैं खुद रिकॉर्ड करता था, कंटेंट भी मैं खुद लिखता था, एडिटिंग भी मैं खुद करता था। शुरुआत के अंदर सारे काम मैं खुद करता था। उसके बाद 5-6 दिन 7 दिन में मैं एक छोटी सी वीडियो लेके आ पाता था यूट्यूब पे। वहाँ पे मेरी ग्रोथ नहीं आ रही थी, तो मैंने चीज़ को रियलाइज़ करना चालू करा। बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स को पढ़ा, समझा, और जहाँ से मेरी पुरानी लर्निंग थी उसको इंप्लीमेंट करना चालू करा। वो है कि प्रोसेस बना दिए, सिस्टम बना दिए, जिनसे मेरी सेल्स ऑटोमेट हो जाए और मैं ग्रो कर पाऊँ। अब मैं आप लोगों को 9 स्ट्रेटेजीज के बारे में बताने जा रहा हूं, जिनको अगर आपने इंप्लीमेंट कर लिया तो आप अपनी कंपनी के अंदर सेल्स को ऑटोमेट कर पाओगे। सबसे पहले है, आप लोग प्राइसेस को फिक्स रखो। देखो, दिक्कत क्या आती है बिजनेस करने में, प्राइसेस हमारी फिक्स नहीं होती। उसके चक्कर में हम कस्टमर को ढंग से टैप नहीं कर पाते हैं, ढंग से कमीशन नहीं बांट पाते। हम क्या करते हैं, कई बार कस्टमर को 100 रुपये का डिस्काउंट दे दिया, 500 रुपये का अपसेल कर दिया, कि 8,000 रुपये का गुड्स था 9,000 में बेच दिया, 10,000 रुपये का माल था 12,000 में बेच दिया, या कोई कस्टमर पुराना था उसको 9,000 रुपये में दे दिया। देखिए, सेल्स को ऑटोमेट करना है ना, प्रोसेस को ऑटोमेट करना है, तो प्राइसेस को फिक्स कर दो। आज आप बिग बाजार, रिलायंस, डी मार्ट में चले जाओ, वहां पे क्या वो आपको 2 रुपये का डिस्काउंट देगा? नहीं देगा। ना वो अपसेल करेगा ना डाउनसेल करेगा। प्राइसेस फिक्स्ड है तो हैं, उनसे आप लोग भी वहां बार्गेनिंग नहीं करते हो, तो वहां पे सेल्समैन का टाइम बचता है, क्योंकि पता है बार्गेनिंग करने के कुछ नहीं होगा। सिस्टम बने हुए, प्रोसेस लगे हुए। आज डी मार्ट इतना ग्रो कैसे हुआ? बल्क में परचेजिंग करते हैं, उसके बाद सेल करते हैं, कस्टमर को डिस्काउंट से मतलब है, वहाँ कोई बार्गेनिंग नहीं होती है। फटाफट कस्टमर परचेजिंग करता है, पे करता है, एंड वो बाहर निकल जाता है। सिंपल प्रोसेस है, वही आपको करना है, फिक्स्ड प्राइसेस। दूसरी चीज़ वो है सिस्टम बिल्ड करो। देखो, दिक्कत क्या है, आप लोग सिस्टम्स नहीं बना पाते हो। कभी आपका सेल का लड़का है या बंदा है या मैनेजर है, आप लोगों ने क्या करा, उसको कह रखा है कि जो जितनी सेल लाएगा ना उतना अच्छा इंसेंटिव दूंगा। उससे नहीं होता। आप कैसे कैलकुलेट करोगे, उसको भी कैसे अपनी प्रोग्रेस का पता चलेगा? कभी आप 5 लाख की सेल पे उसको 20,000 का कमीशन दे रहे हो, कभी 5 लाख की सेल पे उसको 50,000 का कमीशन दे रहे हो। फिक्स्ड क्या है, वहाँ फिक्स्ड रखो।
कमीशंस को फिक्स रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर कमीशन फिक्स्ड नहीं है तो आप कभी भी स्केल नहीं कर पाओगे। वो लोग कंफ्यूज रहेंगे नीचे सेल्स वाले कि कितना कमीशन इस महीने आएगा, हमारा कितना बनेगा, उनके माइंड में भी कंफ्यूजन रहेगा। इसलिए जितने भी आपके कमीशन के रेट्स है ना, हमेशा फिक्स होने चाहिए और हर एम्प्लॉय के लिए फिक्स होने चाहिए। ऐसा नहीं है एक्स एम्प्लॉय के लिए 10%, बी एम्प्लॉय के लिए 20% और किसी तीसरे एम्प्लॉय को 15% आप दे रहे हो। हर एम्प्लॉय को आप फिक्स करो, सेल्स की पॉलिसी के अंदर डालो कि ये हमारी पॉलिसी, ये अमाउंट फिक्स है। अब चलते तीसरे की तरफ, वो है रेगुलर ऑडिट्स। देखो ऑडिट्स करना बहुत ज़्यादा जरूरी है सेल्स के अंदर। अगर इस महीने मेरे 5 लाख की सेल आई है तो अगले महीने ग्रोथ अगर मेरी 10% है तो उसके हिसाब से 5.5 लाख की सेल आनी चाहिए। 4.5 लाख की सेल आई है तो मतलब कहीं ना कहीं गलती हुई है, मिस्टेक हुई है। चेक करो कॉल्स कम आई, कन्वर्जन कम हुई, कहाँ दिक्कत आई। ऑडिट्स, रेगुलर ऑडिट्स करना, महीने में एक बार, हफ्ते में एक बार हर सेल्स टीम की ऑडिट करो। वो बहुत ज़्यादा जरूरी है कि वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, कस्टमर से कैसे बात कर रहे हैं। उनके कॉल्स की रिकॉर्डिंग को सुनो। जिनको पता है कि हमें कस्टमर से अच्छे से बात करनी है तो कॉल्स की रिकॉर्डिंग को सुनना बहुत ज़्यादा जरूरी है। फिर ट्रैक करो हर चीज़ को डेटा के हिसाब से कि आज के दिन में आपने कितनी कॉल्स ली है, कितनी कॉल्स करी है, कितना कन्वर्जन करा है। 100 कॉल करी है और 20% कन्वर्जन का रेट है, इसलिए सिर्फ 10 ही कन्वर्ट हुआ है तो वहाँ पे मतलब मिस्टेक है। उसको चेक करो, देखो कहाँ पे मिस्टेक हो गई है। अगर 200 कॉल करी है, 50 कन्वर्जन है तो सबसे बेस्ट है। कॉल ही 50 करी है फिर उसके बाद 20 का कन्वर्जन नहीं आया तो ठीक है ना, कॉल्स कम गई है, वहाँ पे मिस्टेक है। कॉल्स को इंप्रूव कराना है, उसके बाद अपना कन्वर्जन रेट बढ़ जाएगा। अब 5वीं की बात करते हैं, सॉफ्टवेयर्स को इंप्लीमेंट करो, सिस्टम्स को इंप्लीमेंट करो। देखो अगर आप सॉफ्टवेयर्स को इंप्लीमेंट नहीं कर पाए ना तो आप कभी भी ग्रो नहीं कर सकते। सॉफ्टवेयर्स कभी मिस्टेक नहीं करते। सिस्टम्स लगाओ, गुड डे को यूज करो, ऑनलाइन गूगल पे जाके फटाफट सर्च करो सेल्स फोर्स, सेल्स सॉफ्टवेयर्स, ये सब आपको मदद करेंगे सेल्स को ट्रैक करने में, कॉल्स को ट्रैक करने में, मैनेजमेंट को। देखो मैं हर वीक बैठ के, जो मेरी पूरी टीम है ना जो वर्क करती है, वो गुड डे में डैशबोर्ड बन के आ जाता है। मैं डैशबोर्ड से पूरा चेक कर लेता हूँ कि मेरा कौन सा ग्रीन डिपार्टमेंट है, कौन सा रेड डिपार्टमेंट है और कौन सा डिपार्टमेंट कैसे वर्क कर रहा है। उससे मुझे आइडिया लग जाता है कि मेरी टीम कैसा परफॉर्म कर रही है। तो गुड डे को यूज़ करो। बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आते हैं, मैं यहाँ पे एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर की बात नहीं करूँगा, जो आपको अच्छा लगे, समझ में आए। क्योंकि देखो 10-15 हज़ार रुपये का साल का सॉफ्टवेयर आता है, ज़्यादा महंगा नहीं पड़ेगा एंड इतना कॉस्टली नहीं है, जितना आपके लिए ईजी हो जाएगा। हर हफ्ते महीने में एक बार आपको बैठ के खाली चेक करना है पूरे डैशबोर्ड को। अब 6th स्ट्रैटेजी वो है गूगल एक्सेल शीट। अब ये क्यों जरूरी है, हर एम्प्लॉय का डेटा लो, उससे टारगेट सेट कराओ, उससे पूछो कि पर डे आप कितने कॉल करोगे, पर वीक में कितने जाएंगे, पर मंथ में कितने जाएंगे। और फिर इतने कॉल्स के बाद, इन कॉल्स एंड आउट कॉल्स के बाद उससे पूछो कि कितना कन्वर्जन आएगा उनके हर महीने। उनको दिखाओ, क्योंकि उनको भी जानना जरूरी कि वो अप सेल कर रहे हैं या फिर डाउन सेल कर रहे हैं, या प्रोग्रेस कर रहे हैं या पीछे जा रहे हैं। क्योंकि अगर वो खुद कोई प्रोग्रेस को टैप नहीं कर पाएंगे ना तो वो कभी आगे नहीं निकल पाएंगे। और आपकी टीम ही है जो आपको मदद करेगी कंपनी को ग्रो करने में। 7th पॉइंट की तरफ अब हम लोग चलते हैं, वो है फ्रेमवर्क बनाओ। बिजनेस में आप लोग गलती क्या करते हो, फ्रेमवर्क नहीं बनाते हो। यही सबसे बड़ी आप लोगों की मिस्टेक है। देखो अगर आपके फ्रेमवर्क्स रेडी नहीं ना, सेल्स कैसे आएंगी, प्रोसेस कैसे होगा, क्लोजिंग कैसे करनी, हर चीज का एक फ्रेमवर्क बनाओ। इनवॉइस को कौन सेंड करेगा, कैसे होगा, पूरा एक प्रोसेस को फ्रेमवर्क के अंदर डिफाइन करो। उसके बाद ही आप अपने प्रोसेस को ऑटोमेट कर पाओगे। क्योंकि बिजनेस में ऑटोमेट होता कैसे है, जब एक प्रोसेस बार बार रिपीट होता है तब वो ऑटोमेट हो जाता है। आपको उसको देखने की जरूरत नहीं पड़ती है, उस पर अपने आप टीम बैठ जाती है और आपका बिजनेस ग्रो करता है। उसके बाद एक चीज, 8वीं चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है सिस्टम्स को लगाना, ERP लगाना, CRM लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। देखो कुछ दिन पहले मैं मेरे एक फ्रेंड के पास बैठा था, वो एक बहुत बड़ी रिटेल शॉप चलाता है, लेकिन वहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, मैंने उससे कई बार पूछा कि यार तो ध्यान कैसे रखता है, तेरे पास इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, कम से कम 3 से 4 हज़ार प्रोडक्ट्स होंगे उसकी दुकान के ऊपर। और मैंने पूछा तेरी महीने की सेल क्या है, उसने बताया मेरी महीने की सेल 20 लाख रुपए। गजब, मैंने बोला। उसके बाद कमाता कितना है, बोला 30 से 40 हज़ार रुपये। मैंने बोला क्यों, कह रहा कई बार माल एक्सपायर हो जाता है, ख़राब हो जाता है, कस्टमर उधार लेके चले जाता है, भूल जाता है पैसे देना, बहुत दिक्कत है। देखो लल्लू लाम बिजनेसमैन मत बनो। छोटा बिजनेसमैन होता है ना जो, वो कभी स्केल नहीं कर पाता। जो ERP, CRM, सिस्टम्स, सॉफ्टवेयर्स नहीं लगा पाए ना आप रिटेल शॉप के अंदर या सेल्स के अंदर कहीं पे भी, तो आपका बिजनेस कभी स्केल नहीं होगा, हमेशा छोटे रह जाओगे। तो ERP को, CRM को, एंड एक चीज़ आपको अच्छी बता दूँ, इंटरनेट पे ऑनलाइन बहुत सारे ऐसे सिस्टम्स आते हैं ERP के, CRM के, जो शुरुआत के अंदर फ्री होते हैं कुछ यूजर्स के लिए। तो आप शुरुआत तो करो एक बार उनसे, धीरे धीरे चीज़ों को समझो, उसके बाद स्केल करना ना। आज मोटा भाई अंबानी मुंबई बैठे हुए, उनके रिलायंस के पूरे देश भर में स्टोर चल रहे हैं। आज मोटा भाई अंबानी खुद तो ना सब्जी बेचते हैं, एक सब्जी वाला है जो ठेला चलाता है,
पूरा दिन सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करता है और वो चाहते हैं 200 से 300 रुपये कमाता होगा। बट मुकेश अंबानी जी टॉन्स के अंदर सब्जी बेचते हैं, इतने बड़े वॉल्यूम के अंदर खेल रहे हैं और उनको खुद सब्जी बेचने की जरूरत नहीं है, बार्गेनिंग करने की जरूरत नहीं है, सब्जी भी वो खुद नहीं खरीदते हैं। तो उन्होंने स्केल कर दिया ERP CRM सिस्टम्स की मदद से। इसको बोलते हैं ऑटोमेट करना। आज सारे रिलायंस के स्टोर्स प्रॉफिटेबल है और वो अपने आप रन कर रहे हैं, अपने आप सेल्स आती है, सेल्स होती है और वो मुंबई में बैठे बैठे खाली नोट छापते हैं, पैसा बनाते हैं। 9 चीज देखिए, बिजनेस के अंदर हम गलती क्या करते हैं, हम मैनेज, अब कोई सारी चीजें करने के लिए वेंडर्स को लाना पड़ेगा, एक मैनेजर को हायर करना पड़ेगा, सेल्स की टीम बनानी पड़ेगी। अब आप लोग गलती क्या करते हो, आप लोग उनसे क्लियर डिफाइंड एग्रीमेंट नहीं करते हो। मान के चलना आपकी लाइफ में ये मिस्टेक हुई होगी, आप लोग बिजनेस कर रहे हो, स्टार्टअप कर रहे हो ना कहीं आपके साथ चोट हुई होगी, आपके माइंड में टेंशन रही होगी कि यार एग्रीमेंट नहीं करा था, ये पॉलिसी ऐसे तय हुई थी, शुरुआत में इस रेट पे काम तय हुआ था, वैसा हो गया वैसा हो गया। यही गलती है। रिलायंस में छोटे से छोटे चीज का भी एग्रीमेंट साइन कराते हैं। कोई भी कंपनी ले लो, अमेजॉन, जोमैटो, पेटीएम, ओला, इंडिया के अंदर जितनी भी ब्रांड्स हैं, बड़ी कंपनी से जो ऑटोमेटिकली रन कर रही है, जिनके फाउंडर्स फ्री हैं फाइनेंशियली, उनको टेंशन नहीं है, वो लोग एग्रीमेंट साइन कराते हैं। छोटी से छोटी भी चीज होती है ना, सेल्स हो, प्रोसेस हो, किसी को भी लेकर आ रहे हो, वेबसाइट बनवा रहे हो, ERP बनवा रहे हो, CRM बनवा रहे हो, कोई भी तरह का एग्रीमेंट बनवा रहे हो, उनसे एग्रीमेंट करवाना बहुत ज़्यादा जरूरी है और एग्रीमेंट बहुत क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए। हम क्या करते हैं, मेन पॉइंट्स तो भूल ही जाते हैं एग्रीमेंट के अंदर, वही सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। सारे पॉइंट्स लिखाओ कि कितने टाइम में आप मेरे को सॉफ्टवेयर की डिलीवरी दोगे, कब तक इसके अपडेट्स दोगे। ऐसा तो नहीं आपने सॉफ्टवेयर में को डिलीवरी दी, छोड़ा, उसके बाद इसमें दिक्कत आई, आप गायब। पेमेंट्स को लेकर, सब चीज़ों को लेकर लिखवाओ। सेल्स की टीम को, मैनेजर को भी हायर कर रहे हो ना, उसको टारगेट बेसिस पे डालो, वो काम करेगा आपके लिए टारगेट बेसिस पे। अगर आपको कोई ये कह रहा है कि मैं टारगेट बेसिस पे काम नहीं करूंगा, तो उसको जय श्री राम बोल दीजिए। बिजनेस में रखोगे, आपके बिजनेस का जय श्री राम हो जाएगा। उसको हाथ जोड़ के मना कर दीजिए। ऐसे पर्सन को लेकर आओ जो टारगेट बेसिस पे वर्क करने को तैयार हो, वही लोग ग्रो कर पाते हैं अपनी लाइफ के अंदर और आपकी कंपनी को भी ग्रो कर पाते हैं। उसके बाद हर चीज एग्रीमेंट के अंदर लिखाओ कि इतने बजे आपको रिपोर्ट करना है, ऐसे ऐसे वर्क करना है, गलत तरीके से सेल्स नहीं करनी है और इतना परसेंटेज आपको सेल्स का मिलेगा। ये चीजें सारी एग्रीमेंट के अंदर लिखाना, पॉलिसीज को पहले से क्लियरली डिफाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तभी आप एक बड़ा बिजनेस बना पाएंगे, एक छोटे बिजनेसमैन से एक बड़ा बिजनेसमैन बन पाएंगे। सो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपके कोई भी डाउट्स है ना, तो आप हमें सीधा कॉल कर सकते हो, नीचे कमेंट कर सकते हो। और अगर आपको वेंडर एग्रीमेंट, किसी भी तरह के एग्रीमेंट्स की जरूरत है, तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हो। हमारी टीम आपकी पूरी मदद करेगी बिजनेस को ग्रो करने में, बिजनेस को एक्सपेंड करने में, हर चीज के अंदर। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, हम लोगों को इतना प्यार एंड सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।